आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो कुछ परीक्षाएं होती हैं उनसे आपको अवगत कराने के लिए, जैसे कि एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ईआरसीपी एवं यूएस। तो सबसे पहले चलें हम बात करते हैं एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी जो है ये मुख्यतः ऊपरी आंत, पेट या फिर खाद्य नली की जांच के लिए किया जाता है। बाएं करवट लिटा के हम अपने पेशेंट्स को समझा देते हैं कि एक वीडियो एंडोस्कोप आपके मुंह के द्वारा अंदर जाएगी और आपको आराम से सांस लेना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक वीडियो एंडोस्कोप मुंह के द्वारा आपके पहले खाने के नली में जाता है। खाने के नली में हम जांच करते हैं कि किसी तरह का कोई अल्सर या फिर इसोफेजाइटिस या खुरचन ना हो, या फिर रिफ्लक्स सिम्टम्स को देखते हैं हम कि खाने की जो नली है वो पूरी तरह से बंद हो पाती है या खुली रह जाती है। इसके बाद फिर हम चलते हैं पेट की तरफ। पेट में हम अल्सर्स देख लेते हैं या फिर वहाँ से कोई ब्लीडिंग हो रहा हो। फिर हम चलते हैं आंत की तरफ। आंत के जो पहले कुछ हिस्से हैं 10 सेंटीमीटर, जो छोटी आंत के ड्यूडेनम के हिस्से को हम जांच करते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि एंडोस्कोपी से पहले अगर आपने कोई लिक्विड पदार्थ लिया है तो आपको 2 घंटे खाली पेट रहना पड़ता है या 2 घंटे का समय चाहिए लिक्विड पदार्थ के सेवन के बाद। या फिर अगर आपने कोई सॉलिड या खाना खाया है तो उसके लिए आपको कम से कम 4 से 6 घंटे का समय चाहिए होता है एंडोस्कोपी परफॉर्म करने से पहले। मुख्य जो इंडिकेशंस हैं या मुख्य जो कारण है जिसकी वजह से हम एंडोस्कोपी करते हैं वो मैं आपको बता दूं। वो 2 भाग में आप बांट सकते हैं, डायग्नोस्टिक या फिर थेराप्यूटिक, यानी कि उपचार या फिर किसी गंभीर बीमारी को जानने के लिए। सबसे आमतौर पर जो एंडोस्कोपी कराने आते हैं जैसे पेट दर्द, गैस की जो शिकायत है उसके लिए, या फिर किसी को खून की उल्टी हो रही हो या काला पैखाना हो रहा हो जो कि ब्लीडिंग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं उनके लिए। जिसमें कि हम देखते हैं कि बहुत पेशेंट्स को अल्सर्स पाया जाता है या फिर वेरिक्स होता है जो कि सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से हो जाता है, वो हो सकता है। या फिर कोई बच्चे या फिर कोई बड़े कोई फॉरेन बॉडी ले लें, जैसे कि सिक्के का निकल जाना गलती से बच्चों में आमतौर पे हम देखा गया, उसको निकालने के लिए एंडोस्कोपी करते हैं। या फिर और कारण हैं जैसे ड्यूडेनल अल्सर्स हो गए, किसी कोई कैंसर हो, ग्रोथ हो, उसकी बायोप्सी लेने के लिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर के डायलेटेशन के लिए या उसको जानने के लिए कि वो स्ट्रक्चर किस वजह से कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। रिफ्लक्स सिम्टम्स हैं किसी को अगर खाना मुंह में आ जाता है उसके लिए। तो ये सब मुख्य जो इंडिकेशंस हैं वो अपर जी एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी जिसे हम बोलते हैं उसके लिए किया जाता है। तो ये आप परिचय था एक एंडोस्कोपी के बारे में।